राम राम प्यारे साथियों। मैं सुनील चौकंद एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं भाई आज की एक नई वीडियो के साथ अपने YouTube चैनल के ऊपर। इस नई वीडियो के अंदर बात करेंगे भाई HSC CET जो 2 तारीख को यानी कि 2 अप्रैल को आप लोगों के लिए कोर्ट केस था। इस कोर्ट केस की सुनवाई हो चुकी है। वहां से आप सभी को पता भी लग चुका होगा कि 22 अप्रैल भाई यानी कि 22 अप्रैल नई डेट देने का काम किया गया है। जो ग्रुप नंबर 5657 साथ में TGT इन चीज़ों के लिए भाई जो आप सभी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि इन सभी की जो डेट दी गई है वो 22 अप्रैल न्यू डेट देने का काम किया गया है। अब यहाँ पर 22 अप्रैल को भाई जो लाखों बच्चे हैं उनकी क्या उम्मीदें हैं सरकार से या HSSC से भाई उन चीज़ों के ऊपर क्या HSSC खरा उतरेगी या नहीं उतरेगी, इन चीज़ों के बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिटेल से बातें करेंगे और कोर्ट केस के बारे में भी बातें करेंगे कि भाई 22 अप्रैल ही क्यों यहाँ पर डेट देने का काम किया है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करना प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों आप सभी को पता भी लग चुका होगा कि भाई जो नई डेट है वो 22 अप्रैल दी गई। 22 अप्रैल इसलिए भी दी गई है जब आप लोगों की भाई दिसंबर 2023 भाई दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 के अंदर जब इन ग्रुपों की सुनवाई की जा रही थी या 5 नंबर को लेकर जब सुनवाई की जा रही थी आपके कोर्ट केस की, तो उस टाइम पर भी 22 अप्रैल डेट देने का काम किया गया था। यानी कि अप्रैल महीने के अंदर डेट दी गई थी। उस टाइम पर भी ये मत सोचना कि भाई नई डेट है, उस टाइम पर भी यही डेट देने का काम किया था। लेकिन जो बीच में सुनवाई की गई वो सुनवाई भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर सुनवाई करने का काम किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया और फिर भी आप लोगों के लिए इन केसों को सुलझाने का काम नहीं किया गया। उसके बाद भी लगातार आप लोगों को डेटें मिलती गई भाई। बीच में फरवरी की भाई 16 तारीख को सुनवाई हुई, वहां पर बोला गया कि आज फैसला आ रहा पार। उसके बाद 21 या 22 फरवरी को बोला गया कि आज जो फैसला होगा वो आर्या पार का होगा। उसके बाद भाई 26 या 27 फरवरी को केस की सुनवाई हुई, वहां पर भी आर पार के लिए बोला गया। फिर मार्च की 6 या 7 तारीख को सुनवाई हुई, वहां पर भी आर पार के लिए बोला गया। लेकिन भाई फिर अप्रैल की 2 तारीख को उम्मीद थी, लाखों बच्चों को उम्मीद थी कि भाई आज कोई ना कोई फैसला निकल कर आएगा। लेकिन उस दिन भी भाई 22 अप्रैल डेट है वो देने का काम किया गया। आप सोच समझ सकते हैं प्यारे साथियों, 22 अप्रैल पहले डेट दी गई थी जब आप लोगों की कोर्ट केस की सुनवाई चल रही थी। फिर बीच में हस्तक्षेप के कारण भाई बीच में सुनवाई की गई और दोबारा से फिर 22 अप्रैल देने का काम किया गया। अब 22 अप्रैल को भाई 5 अंक 56, 57 और TGT, अब इन चारों का केस है वो एक दिन के अंदर सुलझाने का काम किया जाएगा। अगर 5 नंबर वाला फैसला सुरक्षित रखा गया है, अगर माननीय जज साहब आते ही इस फैसले को सुनाने का काम करें, या तो बच्चों को ये अंक दिए जाए या इनको हटाने का काम किया जाए, तो उसी टाइम पर ये तीनों भर्तियां भाई यानी कि 56, 57 और TGT उसी टाइम पर ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएंगी आप लोगों के लिए। तो प्यारे साथियों आप सोच समझ भी सकते हैं कि भाई जैसे ही 5 अंक या तो आप लोगों को देने का काम किया जाएगा तो 57 और TGT आप लोगों के लिए सुरक्षित हो जाएगी। जो बचा 56 ग्रुप भाई, इसके अंदर जो 41 या 42 क्वेश्चन रिपीट का मामला है उसके ऊपर अभी कुछ नहीं बोल सकते कि भाई कैंसिल होगा या उसका रिजल्ट दिया जाएगा। इन चीज़ों के बारे में अभी कोई सस्पेंस मत लेना कि भाई ग्रुप नंबर 56 कैंसिल होगा। बहुत सारे बच्चे हैं या यूट्यूब वाले भी हैं वो भी बोलते हैं कि सर ग्रुप 56 कैंसिल होगा, 57 का रिजल्ट आएगा। लेकिन भाई ये मत सोचो वो जज नहीं है ना ही कोई वो वकील हैं कि भाई अभी से आप लोगों को बताने का काम करेंगे कि भाई 56 कैंसिल होगा, 57 का रिजल्ट आएगा। अभी ऐसी कोई स्टेटमेंट है वो नहीं सुनाई गई है जज साहब के द्वारा कि भाई आप लोगों के पेपर कैंसिल होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों को हर बार दलीलें पेश की जाती हैं AG ऑफ हरियाणा के द्वारा, लेकिन जो दलीलें पेश की जाती हैं वो दलीलें पूरी नहीं होती। इस कारण AG साहब फिर कोई ना कोई नई डेट लेकर आगे सरक जाते हैं। तो ऐसे में अब लाखों बच्चों की जो उम्मीदें हैं वो 22 तारीख से जुड़ी हैं। क्या 22 तारीख को कोर्ट के द्वारा कोई ना कोई फैसला है उसको सुनाने का काम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या एक बार फिर देखने को मिल सकती है क्या दोबारा डेट भाई। ऐसा न करें, मैं भगवान से भी यही हाथ जोड़ूंगा आप सभी के लिए कि भाई एक और डेट न मिले आप लोगों को। भाई कोई ना कोई फैसला है वो फैसला आप लोगों को सुनाने का काम करे, चाहे वो आप लोगों के लिए भाई आपके हित में हो चाहे वो आपके खिलाफ हो, लेकिन किसी को तो नौकरी मिलेगी। वो नौकरी बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए, क्योंकि लगभग 20,000 के आसपास इन पदों की भर्तियां होनी है।
इनके बाद भाई आप लोगों के लिए जो डी ग्रुप है उसकी मेरिट भी कम हो सकती है। तो ऐसे में आप खुद सोच समझ सकते हैं कि बेरोजगार हैं और बेरोजगारों को नौकरी चाहिए, चाहे वो कोई सी भी हो। तो ऐसे में 56, 57 और टीजीटी की भर्ती पूरी करें और ग्रुप डी के अंदर जो बच्चे सी में लग चुके हैं उनको हटाकर ग्रुप डी की जो नीचे वाले बच्चे हैं उनको जॉब देने का काम करे सरकार भाई। ऐसी ही अपडेट के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़े। थैंक यू प्यारे साथियों।